बड़वानी में पर्यावरण संरक्षण को लेकर जारी मुहिम अब रंग लाने लगी है। अब बंजर पहाड़ियों पर प्रकृति ने हर तरफ खूबसूरती की छटा बिखेर दी है। आखिर इन बंजर पहाड़ियों की जिंदगी कैसे बदली, देखिए इस रिपोर्ट में। चारों तरफ हरियाली, बेहद ही खूबसूरत नजारा। ये तस्वीरें हैं आशा ग्राम पहाड़ी की। कभी बंजर रही इन पहाड़ियों पर अब हरियाली की चादर बिछ चुकी है। पहाड़ियों पर पेड़ पौधे लहरा रहे हैं। बड़वानी की बंजर पहाड़ियों को हरा भरा बनाने की मुहिम अब जन आंदोलन का रूप ले चुकी है। सीएम शिवराज के अंकुर अभियान के तहत जिले ने पर्यावरण संरक्षण के मामले में नई मिसाल पेश की है। जिले में लोनसरा की 22 और रेवा कुंज की 35 पहाड़ियों को संवारने के बाद अब 33 एकड़ की आशा ग्राम पहाड़ी पर सिटी फॉरेस्ट तैयार किया जा रहा है। हरियाली अमावस्या पर पौधारोपण के लिए जन सैलाब यहां पर उमड़ा था। एक ही दिन में 30,000 से ज्यादा पौधे लगाकर पर्यावरण संरक्षण का नारा बुलंद किया गया। जिले के प्रभारी मंत्री हरदीप सिंह डंग और लोकसभा सांसद गजेंद्र पटेल ने आशा ग्राम पहाड़ी पर हुए इस पौधारोपण कार्यक्रम में न सिर्फ शिरकत की बल्कि पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी दिया। प्रभारी मंत्री होने के नाते बड़वानी में मेरे को दूसरी बार आने का मौका जो मिला है और मैं अपना आपको धन्य समझता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान साहब ने मेरे को बड़वानी जैसे ज़िले में जो भेजकर जो दायित्व दिया है। जब से मैं यहां पर आया हूं तो यहां के जनप्रति, यहां के जनता और यहां के अधिकारी जिस प्रकार से एक तालमेल बनाकर जो कार्य कर रहे हैं, यहाँ के विकास का मामला हो, यहाँ पर वृक्षारोपण, आज हरियाली अमावस्या, पहले तो इसकी बधाई देता हूँ। और जिस प्रकार से पर्यावरण को बचाने के लिए जो लगातार कदम यहाँ पर उठाए जा रहे हैं, हमारे कलेक्टर साहब को मैं धन्यवाद देता हूँ कि पूरी टीम के साथ आज के दिन उन्होंने 30,000 पौधे यहाँ रोपित करे हैं। अपना में एक बड़ा इतिहास है। निश्चित तौर पर बड़वानी की सतपुड़ा की पहाड़ियों में ये एक अभिनव पहल है। विगत 2-3 सालों से इस प्रकार की पहल क्रमबद्ध चली रही है। जिला प्रशासन द्वारा, सामाजिक संस्थाओं के द्वारा, कई हमारे राजनीतिक संस्थाओं के द्वारा, कई समाज के लोगों के द्वारा इस प्रकार का काम किया जा रहा है। और ये बड़वानी ज़िले में ही देखने को मिलता है, जहाँ पर इस बार की चिंता भी हो रही है कि कहीं न कहीं हमारी जो पहाड़ियाँ हैं, जो काफ़ी पहले, आज से कई वर्ष पहले हरी भरी थी, आज बिल्कुल कट कर खाली हो गई है। और कहीं न कहीं ऑक्सीजन को देखते हुए ये वृक्षारोपण का कार्यक्रम चल रहा है। और सबसे अच्छी बात यह है कि पहले वृक्ष का कार्यक्रम बहुत बार चले हैं, पहले की सरकारों ने भी चलाए, संस्थाओं ने भी चलाए, परंतु उसकी पानी की व्यवस्था है, उसकी बाउंड्री वाल है, इसकी कई अव्यवस्थाओं के कारण वो वृक्ष बढ़ नहीं पाए। परंतु इस बार ये सब कमियों को पूरा करते हुए एक अच्छा नवाचार जिला प्रशासन और सभी संस्थाओं के द्वारा किया जाए। जहां जनप्रतिनिधि और जनता इस मुहिम में सहयोग कर रही है, वहीं जिला कलेक्टर शिवराज सिंह वर्मा की व्यक्तिगत रुचि के चलते भी बड़वानी की बंजर हो चुकी पहाड़ियां अब हरी भरी नजर आने लगी हैं। खुद प्रभारी मंत्री हरदीप सिंह डंग भी कहते हैं कि जिले ने जिस तरह से पर्यावरण संरक्षण के तहत अपने कदम आगे बढ़ाए हैं, वो प्रदेश भर में किसी मिसाल से कम नहीं। यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने और यहाँ के कलेक्टर जो हमारे शिवराज सिंह जी वर्मा साहब है, उन्होंने मिलकर जो कार्यक्रम करा है और उनको सुरक्षित रखने के लिए यहाँ पर टंकियाँ बनाई गई है, यहाँ पर ड्रिप सिस्टम करा गया है, यहाँ पर खाई लगाकर सुरक्षा की गई है, तार फेंसिंग की गई है। तो आज इतना सुंदर माहौल, जो इतना सुंदर दृश्य यहाँ पर दिख रहा है, मेरा मानना है कि ये मध्य प्रदेश के लिए एक बड़वानी उदाहरण होगा। बड़वानी में आयोजित हुआ वृक्षारोपण कार्यक्रम इसीलिए भी प्रदेश भर में चर्चाओं में है क्योंकि यहाँ ड्रिप सिस्टम के जरिए पौधों को पानी दिया जा रहा है। इसके लिए 70,000 लीटर क्षमता की 2 पानी की टंकियां बनाई गई हैं। तो सांसद गजेंद्र पटेल का मानना है कि बड़वानी अब बड़े शहरों के लिए मॉडल बनकर सामने आया है। बिना पानी के वृक्ष बढ़ नहीं सकता और इसलिए बड़वानी में पहले भी पानी की अत्यधिक कमी है। इसके लिए एक अच्छा नवाचार जिला प्रशासन, जिला कलेक्टर ने किया है, क्योंकि ड्रिप के माध्यम से ही हम वृक्ष को पानी दे सकते हैं और समय समय पर पानी मिलने से वृक्ष बड़ा होगा। हालांकि बंजर पहाड़ियों की तस्वीर बदलना इतना आसान नहीं था, लेकिन कलेक्टर शिवराज सिंह वर्मा ने इसके लिए विशेष कार्य योजना तैयार की। इसके बाद इसका असर दिखना शुरू भी हो गया। अब लोग इन हरी भरी पहाड़ियों की खूबसूरती को निहारने पहुंच रहे हैं। तो आशा ग्राम पहाड़ी पर स्थित 55 फीट ऊंची भगवान हनुमान जी की प्रतिमा भी आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। लगभग 75 फुट ऊंचाई पर ये पहाड़ी है। इस पर एक 55
फीट के हनुमान जी की पंचमुखी प्रतिमा पहले से ही स्थापित है। इस पूरी पहाड़ी को हमने चुना और इसका जो आशाग्राम का जो अस्पताल है और जो पास में DDRC, इसमें कोरोना का हम लोगों ने काफ़ी इसमें मरीजों का इलाज भी कराया था, फ्री में इलाज कराया था। तब से इस पहाड़ी पे हमारा अटैचमेंट है। लगभग 1.5 माह पहले हमने इस पहाड़ी पर अपना अंकुर अभियान के तहत में काम प्रारंभ किया था। आशा ग्राम पहाड़ी पर ध्यान एवं योग केंद्र मुक्त आकाश मंच भी तैयार किया जा रहा है। यहाँ बच्चों के लिए झूले और मनोरंजन के साधन भी जुटाए गए हैं। वहीं सूर्योदय और सूर्यास्त के खूबसूरत नज़ारे को देखने के लिए सनसेट और सनराइज पॉइंट भी हैं। इतना ही नहीं, बंगाल के कारीगर आदि योग शिव की 25 फीट की प्रतिमा समेत गोवर्धन पर्वत उठाते भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा भी बना रहे हैं। वहीं इस पहाड़ी पर बांस के 15,000 पौधे, बरगद के 3100 पौधे, त्रिवेणी के 1100 पौधे लगाए गए, तो नीम, पीपल और चिरोल के भी 3-3 हजार पौधे रोपे गए हैं। इसके अलावा करंज के 1500 पौधे, फलदार और फूलों के 2-2 हजार पौधे लगाए गए। इसी के साथ ही पहाड़ी की ढलान पर फ्लावर वैली का निर्माण होगा। ओपन जिम भी बनाया जा रहा है। एटलस वनदेवी सेल्फी पॉइंट तैयार हो रहे हैं। साथ ही ट्रैकिंग के लिए 2 पाथवे भी बनाए गए हैं। ये जो राइट हैंड में जो पहाड़ी दिख रही है, रेवा कुंज की पहाड़ी, यहाँ के सकड़ों में रुका हुआ था, तो इसमें वृक्षारोपण वाला काम चल रहा था। मैंने इसको और गति दिया और लोगों ने इसको काफ़ी बृहद संख्या में वृक्षारोपण किया और उस पर पहाड़ी पर 17,000 पौधे पूरी तैयारी के साथ में बैरिकेडिंग करके ड्रिप सिस्टम से लगाए गए थे। उसके साथ साथ में पीछे पहाड़ी लगी हुई और है सोनकुंज पहाड़ी, वहाँ पर भी 6-7 हज़ार पौधे इसी तरह से लगाए थे और पूरी पहाड़ी, ये तीनों पहाड़ी लहरा रही। सीएम शिवराज जिस तरह से हर दिन एक पौधा लगाकर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दे रहे हैं, उसी कड़ी में बड़वानी जिला भी इस अभियान में अपनी बड़ी भूमिका निभा रहा है। आशा ग्राम पहाड़ी इसका ही एक उदाहरण है, जहां आज प्राकृतिक खूबसूरती के अनमोल नजारे पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। पीयूष पारे, बंसल न्यूज, बड़वानी।